आज हम बात करेंगे कि एक बार में हम बहुत सारी डिज़ायर्स कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम एक बार में बहुत सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पर कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कौन सी डिज़ायर्स पहले मैनिफेस्ट होगी और कौन सी डिज़ायर्स बाद में मैनिफेस्ट होगी। तो ये काम हमें यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए कि वो यूनिवर्स हमको कौन सी चीज़ हमारी लाइफ में पहले ला के देता है और कौन सी चीज़ हमें बाद में ला के देता है। तो ये चीज़ हमें यूनिवर्स पे छोड़ देनी चाहिए। जब हम यूनिवर्स पे ये चीज़ छोड़ देते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें, जब हमें एक्सेप्टेशन भी नहीं रहता है कि तब वो चीज़ वो हमें हमारी लाइफ में ला के देता है ना, तो हम बहुत सरप्राइज़ होते हैं और हमें बहुत अच्छा फील भी होता है और हम बहुत खुश होते हैं। तो ये चीज़ हमें यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए कि वो कब हमें कौन सी हमारी जो डिज़ायर है वो हमें ला के देगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इस प्रोसेस के ऊपर कि अब हमें करना क्या है। हमें कम से भी कम अपने लिए एकांत में आधा से 1 घंटा इसमें लगेगा। इस प्रोसेस में आधा से 1 घंटा हम बिल्कुल शांत जगह पर बैठ जाएं, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप अपने फ़ोन को साइड में रख दीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन या कोई भी कॉल आपको परेशान ना करे और आप शांति से अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोच सकें और अपनी डिज़ायर्स लिख सकें। आप चाहे तो अपनी 10 डिज़ायर लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 500 लिख सकते हैं। आपका मन करे जितनी डिज़ायर्स आप लिख सकते हैं। अब आप एक पेपर और पेन ले लीजिए और उसमें यूनिवर्स से मांगिए। इसमें हमें यूनिवर्स से मांगना है। जैसे हम अफर्मेशन में तो ये लिखते हैं कि ऑलरेडी, मतलब ये चीज़ मेरे पास है, पर हमें इसके अंदर इस टेक्निक में हमें यूनिवर्स से मांगना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जैसे मुझे मर्सिडीज़ चाहिए तो मुझे मर्सिडीज़ चाहिए। जैसे मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, जैसे मुझे किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ये सब चीज़ें हमें लिखनी है। तो हम एक एक करके जो भी डिज़ायर्स हमारी है उस पेपर में हम उस डिज़ायर्स को लिख लेंगे। आराम से अच्छे से सोचिए डिज़ायर्स को लिखना है और उस डिज़ायर्स को लिखने के बाद उस पेपर को अपने पास रखना है और 21 दिन तक उस डिज़ायर्स को हमें पढ़ना है। डेली पढ़ना है हमें, 21 डेज़ तक डेली उस डिज़ायर्स को पढ़ना है ताकि हम अपनी वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज सकें। और मैं 21 डेज़ इसलिए कह रही हूँ कि जब हम ज़्यादा इसको डेली पढ़ेंगे तो रेसिस्टेंस होने लग जाएगा, हमें आने लग जाएगा। तो इसलिए हम इनको 21 डेज़ तक पढ़ेंगे अपनी डिज़ायर्स को, और उसके बाद हमें इस पेपर को कहीं ऐसी जगह रख देना है जहाँ हमें से देखे ना। और फिर हम कम से भी कम 6 महीने या साल भर तक इस पेपर को हमें देखना ही नहीं है। और उसके बाद जब आप इसे इस पेपर को निकालेंगे तो इसमें से हमारी कई डिज़ायर्स तो मैनिफेस्ट हो चुकी होंगी। तो हम उस डिज़ायर्स को जो मैनिफेस्ट हो चुकी है उस पर टिक लगा देना, या फिर आप चाहें तो अलग से एक पेपर लेकर उन पे अपनी डिज़ायर्स को लिख दीजिए, कौन कौन से डिज़ायर्स मेरी पूरी हो चुकी है।